गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल क्या होती है, व्हाट इज सेल, इसके बारे में और सेल की डिस्कवरी किस प्रकार हुई इसके बारे में पढ़ा था। आज हम सेल के अन्य कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है साइज ऑफ सेल। कोशिका का माप। कोशिका आपको पता है, कोशिका अति सूक्ष्म होती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है। मीन्स अति सूक्ष्म होती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मीन्स अति सूक्ष्म होती है। इसे हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। कोशिका की साइज में बहुत वेरिएशन होता है, बहुत भिन्नता होती है। अनेक प्रकार की मीन्स कई साइज की सेल्स होती हैं। इसकी सामान्य साइज होती है 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ये इसकी सामान्य साइज होती है। 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। लेकिन इससे छोटी और इससे बड़ी कोशिकाएं भी हो सकती हैं या होती हैं। इसमें हम जानेंगे स्मॉलेस्ट सेल मीन्स सबसे छोटी कोशिका क्या है, उसका नाम है PPLO मीन्स प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसी का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसकी साइज होती है सबसे छोटी कोशिका का नाम है PPLO, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोन क्रॉस 0.5 माइक्रोन क्रॉस 0.1 माइक्रोन। मीन्स एक इसकी लंबाई, चौड़ाई और डायमीटर होता है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। इसी प्रकार हम लोग जानेंगे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, नाम है ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी साइज होती है 110 mm क्रॉस 166 mm। मीन्स इसकी लंबाई और व्यास है ये। इसी प्रकार सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है लॉन्गेस्ट सेल मीन्स सबसे बड़ी कोशिका, नाम है ह्यूमन
नर्व सेल मीन्स मानव की या मीन्स हम लोगों के शरीर की तंत्रिका कोशिका, और इसकी साइज होती है ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर और 1 मीटर। इसी प्रकार कुछ पौधों की कोशिकाएं भी लंबी होती हैं, जैसे कोलेरबा नामक शैवाल की कोशिका लगभग 1 मीटर की होती है। इस प्रकार हमने पढ़ा कोशिका की जनरल साइज, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। इस प्रकार कोशिका की साइज में बहुत ही वेरिएशन होता है। नेक्स्ट है शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल, शेप मीन्स आकार, कोशिका का आकार। कोशिका के आकार में भी बहुत ही वेरिएशन होता है। कोशिका डिफरेंट आकार की होती है, मीन्स कोशिका का कोई आकार निश्चित नहीं है, या अंग विशेष की आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति की हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोशिका जीव के जीवधारी के अंग में जिस प्रकार की कोशिका का आवश्यकता होती है, प्रकृति के द्वारा उसी प्रकार की कोशिका बन जाती है। जैसे स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्पेंडल शेप्ड, etc. स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्पेंडल शेप्ड, etc. मीन्स ये किसी भी आकृति की हो सकती है। इसकी हिंदी होगी गोलीय, अंडाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, खड़भुजाकार, सल्की, घनाकार और स्तंभाकार और तर्करूपी आदि किसी भी आकृति की हो सकती है। अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी मीन्स कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी का प्रतिपादन वैज्ञानिक स्लाइडेन एंड सॉन ने 1838 और 39 में किया था। ये एक बॉटनिस्ट थे और ये एक जूलॉजिस्ट थे। दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग देश में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन दोनों लोगों का सिद्धांत लगभग एक ही था। इन्होंने पौधों पर दिया था और इन्होंने जंतुओं पे, इसलिए बाद में इस सिद्धांत को एक करके बताया गया आपको कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। इसके मुख्य 3 बिंदु हैं, वो हैं, फर्स्ट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट है
सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सेल की डेफिनेशन बताई गई थी आपको। दूसरा पॉइंट वही है कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा पॉइंट है इसका, न्यू सेल्स और arise from division of pre-existing cells means नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से ही होता है। ये इसके 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट में हमने बताया आपको फर्स्ट पॉइंट पे कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट बताया हमने आपको कि कोशिका जीवधारियों की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा हमने बताया आपको कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से ही होता है। ये इसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सेल थ्योरी के, जिसको आप तैयार करेंगे। बच्चों आप होमवर्क नोट करिए। कोशिका की सामान्य साइज क्या होती है? नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका की नाम और माप लिखिए। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका की नाम और नाप लिखिए। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका की माप और नाम लिखिए। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत क्या है, इसके मुख्य बिंदुओं को समझाइए।